माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित निवर्तमान जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण और वर्तमान जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, हमारे संचालक महोदय एवं उपस्थित स्वजातीय बंधुओं एवं हमारे सहयोगीगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कार्यक्रम ये जन जागृति अभियान रखा गया था और एक गाइडलाइन भी जारी की गई कि हमें किस विषय पर वार्तालाप करना है और थोड़े बहुत शिकवे शिकायत भी हुए आपसी आपके। और मैं समझता हूँ कि देखो, जब 4 लोग होते हैं घर में तो थोड़ी बहुत होती है और ये आप लोगों का व्यक्तिगत विषय है, ठीक है। इस विषय में मैं कोई भी वार्तालाप अनुचित समझता हूँ। मैं कोई वार्तालाप नहीं करूंगा, ये आपके घर की बात है और आप लोग स्वयं मिल बैठ के सुन जाए। और बस इतना याद रखिए कि बात करने से बात बनती है, ठीक है साहब। अब बात मैं रखता हूँ अपने आज के कार्यक्रम के उद्देश्य की। अभी संख्या बल की भी बात हुई और कई कुरीतियां जो समाज में व्याप्त हैं या एक दूसरे से लोग द्वेष रखते हैं, सारी चीजें। तो इस विषय में मैं एक बात कहूंगा, उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। सर, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन सुनाता हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ तो कहा जाता है, बिहार मुझे नहीं मालूम, कि हम लोग हाँ के लिए हाउ वर्ड का यूज करते हैं। शिववाद में बोले खाना खा लिया, बोले हाउ। बोले बाजार चले गए, बोले हाउ। बोले नहा लिया, बोले हाउ। तो अब जैसे मान लीजिए, हाँ हमीरपुर में कहा जाता है, हमारे तो कानपुर मंडल में, आगरा मंडल में और झांसी मंडल में सब में इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ किया जाता है और मैं पहली बार आया तो एक सज्जन श्रीमान जी खड़े हुए थे। पहले मैंने देखा इधर उधर तो कहीं नजर नहीं आया कि सरीला है। तो मैंने एक सज्जन श्रीमान जी खड़े हुए तो उनसे पूछा, मैंने सर क्या ये सरीला है? बोले हो। मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैं थोड़ा आगे बढ़ा, एक श्रीमान जी और खड़े हुए थे। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर। बोले हाँ बताइए। मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और बोले लगता बाहर से आए हो आप? मैंने कहा श्रीमान जी आया तो बाहर से हूँ, क्या आप बताएंगे सरीला यही है? बोले हो। मेरे फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैं आगे गया तो मैंने देखा एक खादी लगभग कुर्ता धोती पहने हुए सज्जन से प्रतीत होने वाले, प्रतिष्ठित से प्रतीत होने वाले एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके पास में पुलिस पिकेट खड़ी हुई है, 4 पुलिस कांस्टेबल, एक SI सब इंस्पेक्टर पुलिस। तो मैंने सोचा ये तो सज्जन व्यक्ति है, अवश्य मेरी शंका का समाधान करेगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी? विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक? मैं आपका कुछ समय लेना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे? बोले ऑफ कोर्स। वैसे पूछिए क्या पूछना है? मैंने सर सिर्फ ये बताइए कि सरीला यही है? बोले हाँ बिल्कुल बेशक यही है, नो डाउट। मैंने सर माय गॉड, मैं घंटे से परेशान हूँ, जिससे पूछता हूँ वही कह देता हूँ, जिससे पूछता हूँ वही कह देता हूँ। बोले अच्छा लोगों ने आपसे ऐसे कहा? जी सर। लिखियो तब ना। मैंने कहा सर आप पढ़े लिखे हो? बोले हो। मैं नहीं समझता कि यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों को ना समझता हो या कोई नई बात नहीं की गई जिसपे हम आपस में वार्तालाप करें या वाद विवाद करें या विद्वेष पैदा करें। ऐसी कोई नई बात नहीं कही गई। ये सब बातें बहुत पुरानी है, बार बार हम इकट्ठे होते हैं, यही सब बात करते हैं और इनसे आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए हम नहीं जानते कि हमें संगठित रहना चाहिए, हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या हम नहीं जानते कि हमें पैसा इकट्ठा करना चाहिए, हम बर्बाद ना करें, नशे की लतों में ना पड़े या अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं? हम सब कुछ जानते हैं लेकिन साहब मानते नहीं और नतीजा लोग हमें पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। हम कहते समाज में हमारे तमाम भाई बहुत छोटी सी बात है, कई बार तो ये प्रश्न आ जाता है कि लोग हमसे पूछते हैं आप कौन हो साहब? हमने अपना नाम बताया, बोले सत्येंद्र सिंह कर्ण। बोले साहब ये कर्ण कौन होता? हमने साहब हमारी उपजाति है, हम कडेरे हैं। बोले कडेरे क्या होता है? चुप रह जाते हैं, खामोश रह जाते हैं। क्यों जानते? क्यों खामोश रह जाते हैं? क्योंकि हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। हम अच्छे श्रोता नहीं है, हम अच्छे वक्ता है, क्योंकि हम बोलते बहुत ज्यादा है, जो जी में आया वो बोल दिया लेकिन सुना नहीं। अगर हम अच्छे श्रोता बन जाएंगे, सुनना शुरू कर देंगे या पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारे पास ज्ञान का भंडार होगा। और जब ये सारी चीजें होंगी तो हम अच्छे वक्ता, तब अच्छे वक्ता बन सकते हैं। वैसे तो वक्ता है क्योंकि मुझे जी में आया वो बोल दिया, जुबान उठाई पलट दी हमने। लेकिन साहब बंदूक से बोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो हम बोले, सार्थक बोले, और इसके लिए हमारे पास ज्ञान का भंडार होना बहुत आवश्यक है। ये आएगा शिक्षा से, ये सब आएगा शिक्षा से साहब। हम भले ही 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखें। देखिए जब किसी कक्षा में या किसी विद्यालय में
अगर एक विद्यार्थी खराब है तो सिर्फ एक विद्यार्थी खराब होता है, दो हद से ज्यादा दूसरे विद्यार्थी को खराब करेगा, दो चार और बिगाड़ देगा। क्यों? ऐसे ही कह रहा हूं मैं। और यदि शिक्षक ही खराब, शिक्षक गलत रास्ते पे जाए तो क्लास का तो बंटा था, विद्यालय का। एक परिवार में यदि बच्चा बिगड़ा हो तो हद से दूसरे भाई को बिगाड़ देगा, भाई बड़े को देख के छोटा बिगड़ जाएगा। और बाप ही गलत रास्ते पे चल निकले या मां गलत रास्ते पे चल निकले तो पूरे परिवार का सत्यानाश, कुनबे का सत्यानाश। मैं एक बात कहूंगा कि सिर्फ बेटों को ही ना पढ़ाएं, अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, उससे आपका भी सम्मान रहेगा और वो जिस बन जाएगी आपका सम्मान तो बरकरार रखेगी, लेकिन उस पूरे परिवार को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगी। बेटियों को समान अवसर है। और इस तरह के जो कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं, इनमें भी नारी शक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करें श्रीमान, ये बहुत आवश्यक है। ये चीजें करें, पढ़ाएं बच्चों को, ठीक है साहब। और अभी देखिए, अभी पिछले एक घटना हुई थी महोबा में, वो क्या बगवा में सर, हाँ कबरई बगवा में, तो वो वीडियो वायरल हुआ साहब, वीडियो वायरल हुआ और हम लोगों तक भी पहुंचा। भाई कुलपहाड़ में एक घटना हुई, बगवा में हत्या हुई थी एक लड़की की, वो तालाब में बांध के डाल दिया गया था। और कुलपहाड़ में किसी महिला अपनी मायके में आई थी तो वहां गांव के लोगों ने उसको मारा पीटा। जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संज्ञान में ये मसला आया और पता चला यहाँ कुछ हो नहीं रहा, तो साहब हम लोग वहां से आए। हम महोबा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्राण सिंह यादव को लेके पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, सांत्वना हुई थी और जो मुआवजा वगैरह जो दिलवाना था उसके संबंधित डीएम को संबोधित ज्ञापन हमने कलेक्ट्रेट में डीएम साहब की अनुपस्थिति में, कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में, जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में हमने तहसीलदार साहब को सौंपा। और उसके बाद फिर हम कुलपहाड़ गए, उस पीड़ित परिवार से मिले और वहां संबंधित थाने में जाके, कुलपहाड़ के थाने में जाके एसओ महोदय से भी मुलाकात की। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि साहब हम पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेंगे। लेकिन अफसोस हमें इस बात का हुआ कि हम लोग वहां से चल के आ गए, लेकिन लोकल से केवल मनोज जी का तो साथ रहा, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। सुबह किसी कारणवश संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जब संपर्क हुआ तो जी हाँ हाँ वो कबरई से सटा हुआ है, बगवा की है, बगवा करने वाला नहीं, कुलपहाड़ में एक ही घर है। देखिए कुलपहाड़ में एक ही घर है, वो लड़की भिंड में उसकी शादी हुई और दिल्ली में वो अपने परिवार के साथ रहती है। यहाँ उसके भाई और बहन और पिताजी वगैरह रहते हैं, तो वो अपने मायके आई हुई थी। अब ईश्वर जाने लड़कियों का चक्कर, लड़की का चक्कर था या क्या था, वो अहिरवार कहते हैं, हमारे यहाँ जो जाटक होते हैं, दोहरे होते हैं, तो वो अहिरवार महोदय मतलब उनके घर में खुदा फाली हुई, फिर मारपीट उन्होंने की। अब एक परिवार और पूरा मोहल्ला उनका, कोई उनकी कहने सुनने वाला नहीं साहब। क्योंकि अच्छा जनप्रतिनिधि वगैरह भी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि वो जिनका संख्या बल अधिक होता है, जिनका बहुमत अधिक होता है, उनका साथ देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां होती, न्यायवाद की बात है। व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो चुका कि पहले अपना निजी स्वार्थ देखता, उसके बाद सारी चीजें होती। लेकिन यदि समाज वहां साथ दे, हालांकि हमने उनसे भी कहा जब आपका परिवार उधर रहता है, दूसरी जगह रहता, तो एक सिंगल घर लेके आप क्या करोगे, जहाँ समाज में और रहते हैं वहां जाके बस जाओगे। कुछ है भी नहीं ऐसा कि यहाँ छोड़ ना सको, लेकिन नहीं साहब आप रहना ही वहां चाहते हो, छोड़ना ही नहीं चाह रहे, जबकि कुछ भी नहीं है सारी चीजें। तो ऐसी चीजें होंगी तो हमें सबसे पहले सही निर्णय लेने होंगे, और सही निर्णय हम तब ले पाएंगे बात वहीं आगे घूम फिर के कि हम शिक्षित होंगे, समर्थ होंगे। और जब आप शिक्षित बन जाएंगे तब एक बात जरूर है कि आप आर्थिक रूप से विपन्न नहीं रह पाएंगे, संपन्न अवश्य होंगे। और जब संपन्न हो जाएंगे फिर देखो, जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, सजर कहते हैं मेले को, जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अभी सलमान खान, अक्षय कुमार और ये सब न्यूज़पेपर लपेट के यहाँ निकल जाए तो वो फैशन कहलाएगा। और आप अभी यहाँ पे अगर जरा सा सुई धागे से सिल लो तो लोग कहीं काय मरने लगे, खाने को नहीं है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। जिस दिन आप संपन्न हो जाएंगे शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, उस दिन लोग आपसे ये भी नहीं पूछेंगे आप किस कास्ट से, क्योंकि लोग आपकी आय का स्रोत जान के आपको इज्जत देना शुरू करते हैं। सम्मान आपको तब देते हैं जब उन्हें आपकी आय का स्रोत पता होता है। भाई आप बताइए, एक छोटी सी बात है, यहाँ कोई वाल्मीकि जमादार यहाँ का कलेक्टर बन के आ जाए तो क्या आप जाके उसके पैर नहीं छूओगे, नमस्कार नहीं करोगे? सब करेंगे सब।
लेकिन लोग हमें धुतकार देते, क्यों? क्योंकि ना तो हमें बात करने का सलीका है, ना अपनी बात रखने का सलीका है, और ना ही हमारे साथ कोई बैक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे, दूसरे की मदद कैसे करेंगे? पड़ोसी पिटता हम देखते हैं, मतलब बाप पिटता बेटा देखता है, बेटा पिटता बाप देखता है। इससे बड़ी शर्म की बात तो हमारे समाज के लिए कुछ हो ही नहीं सकती साहब। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि बस वही है कि ये क्यों बढ़ रहा। मैंने आपसे कहा ना, विद्वेष वाली बात आ जाती है। तो उन सारी चीजों को साहब हमें छोड़ना पड़ेगा। और रही बात, जब आप इस विद्वेष को छोड़ेंगे, फिर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि फिर आप अपना चुनिए एक नेता। मनोज जी हैं आपके युवा जिला अध्यक्ष, और मैं ये कहूंगा सारे बुजुर्गों से, वो जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि आप अपने अनुभव का पूरा लाभ हमारे युवा जिला अध्यक्ष को दें। इनका जोश, होश और इनकी जो, मतलब वैसे तो काफी सर्वगुण संपन्न है वो, और तो सर्वगुण संपन्न है वो, लेकिन आप लोगों के अनुभव से और इनके जोश से जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है साहब। और तो मैं यही कह रहा था कि जब आप इस तरह से सक्षम हो जाएंगे साहब, तो फिर आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर लोग आपको दिल के बहलाने का सामान नहीं समझेंगे। और अभी आप लोग आपको बहुत हल्के में ले लेते हैं साहब, क्योंकि आप देखो, हजारों मील लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है और आप पहला कदम ही नहीं बढ़ा रहे। अन्य समाजों में आप देखो, किसी के साथ कोई घटना होती है, वो 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं।